कैसे हो बच्चों? दोस्तों, हम बिल्ली का बिलंगुड़ा यह पाठ पढ़ रहे थे, जिसके लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। यह एक हास्य कहानी है। दोस्तों, हमारी कहानी का पठन हो चुका था, कहानी का स्पष्टीकरण भी हो चुका था। आशा है कि आपने शब्द संसार में जो शब्द दिए हैं, कठिन शब्द, वो लिख लिए होंगे। दोस्तों, आज हम पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उसे लिखने वाले हैं। आपके पास पाठ्य पुस्तक है? यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो बोर्ड पर मैंने प्रश्न भी लिखे हैं और उनके उत्तर भी लिखे हैं। आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक में इन प्रश्न और उत्तरों को आपको लिख लेना है। देखो, पाठ्य पुस्तक आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार का हमारा स्वाध्याय है। 1 बाय 1 हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है? तो पहला क्या है हमारा? सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ठीक, इसमें है हमारा संजाल। संजाल में क्या है? घर में बिल्ली पालने का कारण। क्या कारण था घर में बिल्ली पालने का? चूहों द्वारा घर के आटे और अनाज का नुकसान। सही है ना? चूहे क्या कर रहे थे? लेखक के घर के आटे और अनाज का नुकसान कर रहे थे। दूसरा देखो, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। चूहे निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, पर वो कारगर सिद्ध न हुए। चूहों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तीसरा है पुरानी विचारधारा और परंपरा को न मानना। सही है ना? पुरानी विचारधारा और परंपरा को यदि वे मानते तो घर में बिल्ली आती ही नहीं। पुरानी विचारधारा और परंपरा क्या थी कि बिल्ली को पालना अपशकुन माना जाता है, पर लेखक क्या थे? आधुनिक थे और चूहों के कारण इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने क्या किया? पुरानी विचारधारा को छोड़ दिया और बिल्ली को वे घर ले आए। ठीक है? मित्रों से सलाह, मित्रों की सलाह। मित्रों से क्या किया था उन्होंने? परामर्श किया था। कौन सा परामर्श? कि घर में बिल्ली पाली जाए या न पाली जाए। मित्रों ने क्या परामर्श दिया था कि हाँ भाई, घर में बिल्ली पालनी चाहिए तुम्हें। और फिर मित्रों के परामर्श से और घर वालों की सहमति से लेखक ने क्या किया था? घर में बिल्ली लाई थी। लिखो तुरंत। हाँ तो बच्चों, आपने ये लिख लिया? हाँ, तुरंत तुरंत लिखो। देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? कहानी के प्रमुख पात्र। जो हमारी प्रस्तुत कहानी है उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? लेखक, जिनके घर में ये सारा क्रियाकलाप हो रहा था। अमरू, जो प्रमुख पात्र है। अगर ये अमरू बिल्ली को नहीं लेके जाता तो इतना बवाल ही नहीं होता और कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। तो अमरू क्या है? प्रमुख पात्र है कहानी का। बिल्ली, बिल्ली नहीं होती तो ये झमेला ही नहीं होता ना, इसलिए बिल्ली भी कहानी का प्रमुख पात्र है। थानेदार, लोगों ने क्या किया था? भीड़ ने क्या किया था? थानेदार को बुलाया और उसके बाद कहानी और आगे बढ़ी। सही है ना? जो आदमी थानेदार को बुलाने के लिए गया था, हम उसे प्रमुख पात्र नहीं कहेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि उससे संवाद निर्माण नहीं हो रहा है और कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। कहानी किससे आगे बढ़ी? थानेदार के आने से कहानी आगे बढ़ी। इसलिए हम कहानी के प्रमुख पात्रों के रूप में यहाँ पर थानेदार को ले रहे हैं। ठीक, तो क्या है? लेखक, अमरू, बिल्ली और थानेदार, ये हमारी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया था बिल्ली के रवैये में? वह घर के सदस्यों के आगे पीछे फिरने के बजाय रसोई के आसपास दुबक कर बैठ जाती। ये क्यों हुआ था? जब सारे चूहे खत्म हो गए ना, तब घर वालों को उसकी उपयोगिता नहीं रही। फिर उन्होंने क्या किया? बिल्ली घर वालों की थाली से जूठन खाती थी। ठीक, जूठन खाने के बाद बिल्ली क्या करती थी? बिल्ली कम समझदार जानवर नहीं है, उसे अपना पेट भरना आता है बच्चों। ठीक है, उसे समझ में आने लगा कि ये तो मुझे थाली से जूठन दे रहे हैं। तो बिल्ली क्या करने लगी? किचन में, रसोई घर में चुपचाप दुबक कर बैठ जाती और क्या करती? जब हर कोई यहाँ से निकल जाता तो दूध दही जो जमाया हुआ रहता, दही उसे चाट जाती। मौका मिलते ही मनचाही चीज खा लेना। क्या करती थी बिल्ली? पहले तो बिल्ली क्या करती थी कि जब घर वाले उठ जाते थे खाकर, तो उनकी थाली से जूठन खाती थी। पर बिल्ली को समझ में आ गया कि अभी ये मुझे लाड़ प्यार नहीं कर रहे हैं। तो बिल्ली क्या करने लगी? फिर चुपचाप से दुबक कर बैठ जाती रसोई घर में और फिर मौका मिलते ही मनचाही चीज को वो
खा लेती। वो घर वालों की राह नहीं देखती थी कि घर वाले मुझे देंगे तभी मैं खाऊंगी या ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, नहीं। वो क्या करती थी, अपना पेट भरना उसे आता है, वो मौका मिलते ही मनचाही चीज को चट कर जाती थी। ये पूरा आप लिख लो, फिर उसके आगे के प्रश्न जो है मैं आपको लिख के देती हूँ। ठीक, लिखो तुरंत। बच्चों यहाँ पर स्पष्ट कीजिए, ये तीसरा प्रश्न है हमारा। ठीक है, क्या प्रश्न है? घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। आपने कहानी इतने चाव से पढ़ी है ना, तो आपको इसका उत्तर आना ही चाहिए। अपेक्षा है कि इसका उत्तर आप लिखो। ठीक है, मैं आपको मौखिक उत्तर बताती हूँ, पर अपेक्षित है कि इसका उत्तर आप आपकी नोटबुक में आपके मन से लिखो। एक बार मैं आपको क्लू दे देती हूँ कि उत्तर क्या होना चाहिए। पहले, बच्चे कभी कभी रोटी देते, थाली का झूठन खिलाते। बाद में, चोरी से मनचाही चीज़ खाना, बिल्ली का। हाँ, और पान के बारे में, खान मतलब खाना, और पान के बारे में मतलब पान मतलब पीना। ठीक, बिल्ली क्या पीती है? दूध पीती है ना। ठीक, पहले क्या था, बच्चे कभी कभी दूध पिलाते, पर बाद में बिल्ली क्या करने लगी? चोरी से दूध दही खा लेती थी। ठीक है, आपको अभी उत्तर कैसे लिखना है? खान लिखना है, शाहरुख खान नहीं, बस खान लिखना है। और फिर लिखना है पहले, पहले क्या होता था, बाद में क्या होता था, खान से संबंधित, फिर पान से संबंधित। पहले क्या होता था, फिर बाद में क्या होता था। ठीक है, और इसके उत्तर मुझे तुरंत आप लिखकर भेजो। ठीक है, दोस्तों यदि आपने आपका पाठ्य पुस्तक देखा होगा तो यहाँ पर पाठ से आगे एक कॉलम दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। अभी स्वमत क्या होता है? स्वमत होता है कि आपको क्या लगता है इस विषय पर, आपके विचार क्या है, आपके मनोभाव क्या है, ये प्रकट करना, इसे कहते हैं स्वमत अभिव्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारा? प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर आप क्या लिखोगे? आपको 5 से 6 लाइन में इस विषय पर आपका स्वमत मुझे लिखकर भेजना है कि आप इस विषय पर किस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है,